मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस नाम है एक सभ्यता का, नाम है संस्कारों का, नाम है परंपराओं का। जो बनारसी हैं वो ये जानते हैं और समझते भी हैं। यहाँ इतिश्री नहीं होती, यहाँ तो आरंभ होता है। आरंभ जीवन का, जीवन के उत्स का, उसकी मर्यादाओं का, आरंभ जीवन के श्रृंगार का। यहाँ माता अन्नपूर्णा केवल अन्न का दान नहीं करती, वे करती हैं दान ज्ञान का, वैराग्य का, सिद्धि का, श्रद्धा का। उनके प्रत्यक्ष विराजते हैं बाबा विश्वनाथ, जिनके हिस्से आता है हलाहल विष, जिसका पान कर वे बनते हैं नीलकंठ, कहलाते हैं महादेव। वे हमें सिखलाते हैं कि यदि महान बनना है तो विषपान करना होगा, सर्पों के बीच रहकर उन्हें अपना आभूषण बनाना होगा, विषमताओं को साधना होगा, गंगा के प्रवाह को बांधना होगा, लगानी होगी सांसारिक मोहमाया से विरक्त समाधि, करना होगा भस्म इच्छाओं के कामदेव को, धारण करना होगा त्रिविध तापों के शूल को। ताप का प्रताप जब संताप का विनाश करता है, तब बनता है वो मुक्ति देने का अधिकारी। मुक्ति सांसारिक मोहमाया से, मुक्ति समस्त योनियों के जंजाल से, मुक्ति कर्म बंधन से, और तब होता है आनंद, आनंद और बस आनंद। तभी तो कहता हूँ भैया, जय जय बनारस। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, अपने बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। दोस्तों, आज दिन है मंगलवार और दिनांक है 2 मई। आगाज हो चुका है आज के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस का। साथ ही आगाज होने वाला है गर्मियों के लिए या कहिए प्रचंड गर्मी के लिए विख्यात जेठ के महीने का। वैशाख का महीना अपने समापन पर है। वैसे इस महीने के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो वो ये है कि वैशाख के महीने में जितने देवी देवताओं, संतों, महंतों और साहित्यकारों ने इस धराधाम पर अवतार लिया है या जन्म लिया है, उतना किसी और महीने में नहीं मिलता। वैसे गुरु एक बात बताएं, हर मौसम का ना अपना अलग ही मजा होता है। अब देखिए, ज्यादातर सुगंधित फूल जैसे रात रानी, बेला, चांदनी, चंपा, गुलाब ये सब गर्मियों में ही खिलते हैं, और रसदार फल जैसे कि फलों के राजा आम, लीची, बेल, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, फालसा, खिन्नी ये सब भी गर्मियों में ही होते हैं। और तो और सुबह सुबह अमराई में उठती कुहुक हमसे यही कहती है कि भैया परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमारे जीवन का रस बने रहना चाहिए, क्योंकि सब दिन एक सा नहीं होता। भीषण गर्मी में तपने के बाद ही जब बारिश आती है तो मिट्टी में सोंधी सोंधी खुशबू पैदा होती है। फिलहाल तो यह खुशबू फैलाने का वक्त हमारा और आपका है ना? क्या हुआ, नहीं समझे? अरे भाई, मैं बात कर रहा नगर निकाय चुनावों की, जो अब बिल्कुल भी दूर नहीं है। देखिए, एक बात याद रखिए दोस्तों, मतदान अवश्य करें, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ध्यान रहे, यदि आज आप मतदान के लिए उंगली नहीं उठाते तो आने वाले 5 सालों तक आपको किसी भी चुने गए प्रतिनिधि पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा। और कुछ ऐसी ही अपील है हमारे शहर बनारस के जिलाधिकारी श्री एस राजलिंगम सर की, तो आइए उसे भी सुन लेते हैं। वाराणसी की जनता से मैं अपील करता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या पे इस चुनाव में अपना मतदान डालें और अपने नाम जो मतदाता सूची में है या नहीं और अपना बूथ कहां पर है इसको भी पहले से जान लेंगे तो आपको मतदान के दिन बहुत इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। यही अपील करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, आखिर कैसा हो हमारा प्रतिनिधि, इस बारे में हमने जानने की कोशिश की अपने शहर के कुछ गणमान्य लोगों से। तो आइए सुनते हैं उनके विचार। नगर के वरिष्ठ साहित्यकार, समीक्षक और ज्योतिर्विद डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री ने बताया, नगर निकाय और उसके वार्डों के चुनाव राजनीति के प्रथम सोपान होते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाने की आकांक्षा
कोई भी रख सकता है, किंतु चुनाव में विजयी वही होता है जो कि निरंतर जनता जनार्दन के निकट संपर्क में रहा होता है और उनके सुख दुख में सहभागी रहता आया है, जिसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कोने कोने की जानकारी हो और जो अपने से बड़े बूढ़े वयस्क या अवयस्क प्रत्येक नागरिक का सम्मान करता हो, ऐसे प्रत्याशी को जनता अपने हृदय रूपी आसन पर बिठाती है तथा वह बहुत सहज ही विजयश्री प्राप्त कर लेता है। नगर प्रमुख का पद काफी जिम्मेदारियों से भरा होता है। इस पद पर चुने जाने के आकांक्षी प्रत्याशी को अपने नगर के इतिहास, भूगोल और उसके सांस्कृतिक विरासत एवं गौरव का ज्ञान होना आवश्यक है और उसमें अपने नगर की गरिमा को बनाए रखने की क्षमता भी हो। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में गत चुनावों में विजयी होते रहे अनेक सभासदों और नगर प्रमुखों के प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व और उनके कृतित्व स्मृति पटल पर उभर रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री के बाद हमने बात की नगर के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी राजकीय जिला होम्योपैथी चिकित्सालय भेलूपुर के डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। प्रदेश भर में इस समय निकाय चुनाव 2023 की गहमा गहमी चल रही है और हमारे काशी में भी 4 मई को मतदान होना है। हर किसी को अपने प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से बहुत सी उम्मीदें होती हैं, तो मुझे भी अपने उम्मीदवारों से, प्रत्याशियों से, मेयर और सभासद के प्रत्याशियों से उम्मीदें हैं। तो मेरी कुछ उम्मीदें इस तरीके से हैं। पहली बात तो वो शिक्षित हो, सामाजिक सरोकारों से परिपूर्ण हो, मानवीय मूल्यों से पोषित हो, स्वस्थ एवं सकारात्मक मानसिकता का स्वामी हो। उम्मीदवार ऐसा हो कि जिसकी उपलब्धता सर्वसुलभ हो, क्योंकि हम चाहते हैं अपने सुख दुख में वो जनप्रतिनिधि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी एवं बिजली के मुद्दे पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने वाला हो। चूंकि मैं एक चिकित्सक हूं और मैं देख रहा हूं कि नगरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था पहले से बेहतर तो हुई है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत से कार्य किए जाने शेष है। नगर के कुछ मोहल्लों, विशेषकर मलिन बस्तियों में अभी भी लोगों का जीवन स्तर नारकीय है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की अगर बात करें तो लगभग नगण्य है। तो उन्हें जागरूक करना और उनके डोर स्टेप पे स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ऐसा मैं उन उम्मीदवारों से उम्मीद करता हूं कि ये जरूर करें। उम्मीदवारों से उम्मीद के साथ साथ मैं हमारे आपकी तरह जागरूक जनता से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम आप अपने घरों से निकले और मतदान अवश्य करें। एक एक वोट की ताकत से ही लोकतंत्र का किला सुदृढ़ होता है। हर एक वोट जरूरी होता है, यही लोकतंत्र की धुरी होता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले नगर निकाय चुनाव में हमारे काशी में मतदान प्रतिशत केवल 43.9 था। क्या कहें कि क्या हम इतने भी अब जागरूक नहीं है कि अब जाके हम अपने घर से निकल के उस मतदान के दिवस को छुट्टी का दिन मान के केवल घर में आनंद ले या कहीं पिकनिक पे जाए, उसको ये न करके हम लोग अपने घरों से निकले और बूथ तक जाए और क्षेत्र की मानसिकता, जाति की मानसिकता और दुनिया तरीके की वादों की मानसिकता से परे उठकर मतदान करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से उनके विचार। गुरु, शहर बनारस की बात हो और पक्का महाल का नाम न आए तो बात पूरी नहीं होती। इसलिए हमने रुख किया चौखंबा की जानिब और पहुंच गए सुप्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के आवास पर, जहां उनके वंशज दीपेश चंद्र चौधरी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने प्रत्याशी के विषय में जो विचार बताए, लीजिए उसे भी सुनिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव आ रहा है। हर बालिग भारतीय का कर्तव्य है कि वो इसमें अपना मतदान करके इस महोत्सव में शामिल हो और अपना योगदान दे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगामी 4 मई को हमारे शहर का नगर निकाय चुनाव होने वाला है, जिसमें हम सब अपने क्षेत्र वार्ड का पार्षद चुनेंगे।
लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें पार्षद का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्षद वो व्यक्ति है जो आपसे सीधे जुड़ा है। आपकी समस्याओं का, रोजमर्रा की जो हमारी समस्याएं हैं जैसे पानी, बिजली, स्वच्छता, नाली इत्यादि का, वो सीधे हम उसका समाधान कर सकता है। प्रशासन और हमारे बीच की वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए हम लोग की उसके प्रति कई अपेक्षाएं होती है। हमारा पार्षद कैसा हो, इसके लिए हम ये चाहेंगे कि जो हमारा पार्षद हो वक्त जरूरत पे हमारे साथ खड़ा हो, निर्भीक हो, लेकिन निर्भीकता में वो अमर्यादित न हो, उसकी भाषा संयम हो और साथ ही वो प्रैक्टिकल व्यक्ति हो। विकास की बात करे, नई तकनीक की बात करे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारा शहर बहुत पुराना प्राचीन शहर है, तो पुराने को रखते हुए नवीन चीजों को वो समावेश करे। साथ ही हम चाहेंगे कि बड़े बूढ़े लोगों के लिए जो भी अस्पताल और चिकित्सा की व्यवस्था है उसके वो अच्छे से इंतजाम करे। साथ ही इस समय जो शहर की सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की, ट्रैफिक जाम। जैसा कि देखा जाता है कि चारों तरफ जाम के कारण लोगों का चलना फिरना दूभर हो गया है। इसके लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, कुछ हम भी दोषी हैं। जो अतिक्रमण होता है पर सभासद और जनता का यह कर्तव्य रहेगा कि प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण की समस्या को खत्म करें और साथ ही हम सबको एक अच्छा स्वच्छ शहर देने की कोशिश करें। साथ ही जैसा कि बात की कि हमारा जो शहर है धर्म और साहित्य का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। यहाँ की जो मिट्टी है इसमें इतने कबीर, तुलसी, वल्लभाचार्य, साहित्य में भारतेंदु भाव, हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद जैसे महान रचनाकार यहाँ हुए, तो उन सब के ऊपर भी ध्यान देते हुए शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, शहर को विकसित करें और लोगों को यहाँ पे आए ऐसा कार्य करें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दीपेश चंद्र चौधरी जी को। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, चुनाव के चक्कर में अपने आपसी रिश्ते मत खराब कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्या है ना कि बाद में गब्बर और ठाकुर सब एक ही जगह दिखते हैं, है ना। तो भाई ये तो हुई मजाक की बात। और आइए अब करते हैं बातें अपने शहर बनारस के प्रमुख समाचारों की। श्रोताओं, नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार का दौर आज शाम को 6 बजे से समाप्त हो जाएगा। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर सकेंगे। वहीं प्रचार बंद होते ही नगरीय क्षेत्र से बाहर के लोगों को शहर से बाहर कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि नगर निगम के महापौर, पार्षद और नगर पंचायत के अध्यक्ष सदस्यों के चुनाव के मतदान के दिन यानी 4 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग बनारस के गुड न्यूज ये है कि सनबीम एकेडमी की कक्षा 11 की छात्रा दिव्या सिंह का जेएनयू कोरिया में होने वाले एशियन यूथ नेटबॉल चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इससे पूरा शहर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह प्रतियोगिता 10 जून से 17 जून के मध्य कोरिया में आयोजित की जा रही है। हमारी ओर से भी दिव्या सिंह को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, औद्योगिक और वाणिज्यिक पीएनजी के बाद वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। 19 किलोग्राम का सिलेंडर जो पहले 2202 रुपए का था, अब 1 मई से इसका भाव 2030 रुपए 50 पैसे हो गया है। 171 रुपए 50 पैसे की कमी होने से अब छोटे व्यवसायियों को राहत मिलने की संभावना है। वास्तविक वेन पर उच्च पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल यानी 3 मई है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जानकारी क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य संगठन के पीआरओ रोहन आजाद ने दी है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर 2014 के पूर्व सेवा में रहने वाले और इसके बाद भी सेवारत सदस्य ये आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद और सीतापुर के बाद वाराणसी समेत प्रदेश के 8 और डिजिटल जिले बनाए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका चयन किया है और इन जिलों के बैंकर्स को मुरादाबाद के जिला अग्रणी से बैंक प्रबंधक सलाह देंगे। साथ ही साथ मई माह के दूसरे दिन यानी आज सुबह 4:46 से गुरु और शुक्र के उदय होने के साथ ही शादियों का दौर शुरू हो जाएगा। इस माह में 16 दिन शादियों के शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। तो ये थी बातें अपने शहर बनारस की। और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की।
दोस्तों, आज ही 1950 में भारत ने फ्रांसीसी उपनिवेश चंदन नगर का प्रशासन अपने हाथों में लिया था। वर्ष 1949 में जनमत संग्रह में चंदन नगर के लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया था। आज है जन्मदिन सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, साहित्यकार और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, इतिहासकार दया प्रकाश सिन्हा, पुरातत्वविद ब्रजबासी लाल और ऑस्कर, भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कारों से सम्मानित महान भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे का। सत्यजीत रे दुनिया भर के महानतम फिल्मकारों में से एक हैं, जिनका जन्म 1921 में आज ही के दिन हुआ था। आइए आपको सुनवाते हैं वर्ष 1977 में सत्यजीत रे द्वारा ही निर्देशित और संगीतबद्ध किए शतरंज के खिलाड़ी फिल्म का ये गीत बिरजू महाराज के स्वर में। कान्हा मैं तो से हारे छोड़ो सारे, कान्हा मैं तो से हारे छोड़ो सारे, कान्हा मैं तो से हारी छोड़ो सारी। और अब बातें आजकल की। दोस्तों, आज है 2 मई और आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। साथ ही आज है मई महीने का पहला मंगलवार और आज मनाया जा रहा है विश्व अस्थमा दिवस। इन दोनों विषयों पर हम और ढेर सारी बातें करेंगे 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में, और अब से थोड़ी देर में 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो रिले होंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। तो अब दीजिए अपने बनारसी बाबू को इजाजत। तो गुरु मस्त रहा मस्त करा। जय जय बनारस।